गाजा में छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, वो महिला बेवा हो रही है, वो रो रहे हैं, नहीं समझ रहे, उनका कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कोई सारा सिस्टम नहीं है वहाँ का, जहाँ भी देखा वही बम गिरा देते हैं, अस्पताल हो हॉस्पिटल हो। आतंकवाद का तो वो पूरा दिखा रहा है ना, अपना नंगा नाच जो दिखा रहा है। आरएसएस वालों का तो एक उद्देश्य है कि जहां भी मुस्लिम आ जाएगा। अब उन्हें पता है इजराइल तो यहूदी है और वो हमास वाले मोमडन है, तो जो उन्होंने मोमडन के खिलाफ बोलना, उसमें लाखों आदमी मरा है। समुद्र के किनारे पे कोई कहीं है, कोई दक्षिण गाजा में पड़ा है, कोई कहीं भेज रहा है, पैदल चल रहे हैं, कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है। ये कर्म जो करना था अगर उन्होंने किया था तो तुम उनसे भी ज्यादा गुनाहगार हो, क्योंकि उन्होंने तो 1400-1500 मारे थे, आपने तो वो लाखों में मार दिए। लेकिन ये जो मर गया अब उसको कौन लटा के देगा? फिलिस्तीनियों को लगातार मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, हजारों फिलिस्तीनियों का अब तक कत्ल किया जा चुका है। सवाल यही है, असली आतंकवादी कौन है? फिलिस्तीन है या फिर इजराइल है या फिर हमास है? क्योंकि हमारे देश की सरकार, मोदी की सरकार हमास को आतंकी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ ही किसान नेता हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मोदी जी कह रहे हैं कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, टीवी वाले कह रहे हैं कि हमास आतंकी संगठन है, इजराइल इनोसेंट है। नहीं, देखो, जिस तरह से हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, पीछे से आप देख लो 50 साल 100 साल से हम ज़्यादातर इनके फिलिस्तीन से ही अटैच रहे हैं, और फिलिस्तीन को इस वजह से फेवर कर रहे हैं हम कि जिस हिसाब से ना, देखो, दूसरे का एरिया अगर आपने कब्जा कर लिया है और उसको उसके बाद में नेचुरली है कि वो उसमें देखो रिएक्शन तो होगा ही। अब रिएक्शन उन्होंने किया है वो हम मानते हैं, उसको स्टार्टिंग उन्होंने बहुत गलत की है, बस इतना उनसे हमास से गलत ये हुआ है। उसके बाद में और जो सारी चीज है जिस हिसाब से ये कर रहे हैं ना, गाजा में छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, वो महिला बेवा हो रही है, वो रो रहे हैं, नहीं समझ रहे, उनका कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कोई सारा सिस्टम नहीं है वहाँ का, जहाँ भी देखा वही बम गिरा देते हैं, अस्पताल हो हॉस्पिटल हो और अपना स्कूल हो, कोई भी चीज़ हो। देखो, हर चीज़ जायज़ है, लेकिन उस चीज़ में ऐसे नहीं होता है कि जो एक तरफा जो मारा जा रहा है। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, आप टाइम लेके भी कर सकते थे अगर आपकी लड़ाई है तो। लेकिन ये तो तुमने बेगुनाह को चल दिए, समझ रहे हैं? बेगुनाह का क्या कसूर है उसमें, आप बताओ ना। लड़ाई पाकिस्तान भारत की है मान लो, और आपको उसमें बेगुनाह जो जनता है ना, उसका तो कसूर कुछ भी नहीं है ना, उसको क्यों कुचला जाए? बताओ ना, कहीं भी। और आप देख रहे हो, और अब भारत नहीं बोल रहा है, कहीं भी हो जाता है, मान लो जम्मू कश्मीर वगैरह में अगर एक भी घटना हो जाती है तो वो पागल बना देते हैं, समझ रहे? इतना पागल कौन सी सजा नेतन्याहू को दी जाए जिससे वो सुधर सकें? नहीं, सजा की बात यह है, देखो जिस हिसाब से उन्होंने किया है ना ये, तो उस हिसाब से नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत ऑप्शन थे, कई उनको नहीं समझ रहे, उसका फूड रोक सकते थे, अपने पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक सकते थे। क्यों रोक सकते थे भाई? हाँ, नहीं, क्यों रोक सकते थे? देखो, अगर आपको बदला लेना है तो ये थोड़ी क्या बदला लेना है? जिसकी जमीन कब्जा किया और भी बदला लेना है? नहीं, बेगुनाह नागरिकों को और उनको मार के ना, ये नेतन्याहू ने ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। और आप देख रहे हो आज यूएस ने भी सीधा क्लियर कह दिया है, और कई सारे देशों ने ये कह दिया है, अब 160 देश उनके खिलाफ है। वो यही कह रहे हैं कि आप मानवीयता का नरसंहार कर रहे हैं और आपको सुधरना चाहिए, और आप अब इस काम को न करें। सबने चूड़ियां पहन रखी है, कोई बोल नहीं रहा है। नहीं, बोलने की बात नहीं है, बोल नहीं रहा है तो ये यही तो गलती है ना कि बोल नहीं रहा है। रोकना चाहिए यार, ये वो मानवीय नरसंहार है ये, और इसके लिए, इस कृत्य के लिए देखो उनको सजा मिलनी चाहिए हमास के आतंकवादियों को, लेकिन उसका तरीका दूसरा भी है, उसमें बेगुनाह ना पिसना चाहिए ना। आतंकवादी है? नहीं, एक मिनट सुनो ना, मान लिया हमने आतंकवादी तो है नहीं, लेकिन उसने जो जैसे वो गुनाह मान लो उन्होंने कह दिया 14 से क्लियर कर दीजिए, आतंकवादी कौन है, हमास या इजराइल? नहीं है तो इस डेट में तो अब तो इजराइल ही है ना, लेकिन आतंकवाद का तो वो पूरा दिखा रहा है ना, अपना नंगा नाच जो दिखा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। हमारे अटल जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा बोला था कि उनकी जमीन को उनके हैंड ओवर कर दो। हमास का मतलब ये, मेरा मतलब ये है कि फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन वाले तो जो आम नागरिक है उसके लिए तो बोल ही नहीं रहे, वो तो एक आम जनता है, और आम जनता क्या, वो तो न्यूट्रल आदमी है। लेकिन जो भी उन्होंने जैसे किया, ये 1400 लोग जो इजराइल के इन्होंने स्टार्टिंग में जो कर दिया था, उसकी तो भर्त्सना सबने की है। उसके बाद में बहुत तरीके थे, जिस हिसाब से टैंकर तो पर उससे वो मिसाइल की है ना। बीजेपी वाले सुनिए, बीजेपी बजरंग दल वाले जो देख रहे हैं लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हम लोग इजराइल के साथ में हैं। यार इजराइल के साथ रहो, लेकिन कोई मना नहीं कर रहा, उन्हें तो रहना ही अलग है।
उन्होंने एक तरीका ढूंढ रखा है, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बोलना है जहां भी मुस्लिम होगा। आरएसएस वालों का तो एक उद्देश्य है कि जहां भी मुस्लिम आ जाएगा। अब उन्हें पता है इजराइल तो यहूदी है और वो हमास वाले मोमडन है, तो जो उन्होंने मोमडन के खिलाफ बोलना है। उन्होंने जो न्याय की जो प्रक्रिया है या न्याय जिसके साथ मिलना चाहिए था वो न्याय के फेवर में नहीं है। मतलब मुसलमान होना अपराध है। बस बस उन्हें उसी से वोट मिलता है। भारत में किस वजह से वोट मिलता है आपको पता नहीं है। पाकिस्तान एक बार बोल देता है, उसका हालांकि इन्वॉल्व भी नहीं होता है, जबरदस्ती वो उधर से बोल देता है, उसे वहां वोट मिलती है हिंदुओं के नरसंहार की, और इनको यहां मिलती है। भाई देखो एक बार बोल दो ना, इन्हें तो मुसलमान मिल जाओ कैसे भी इनकी वोट बढ़ जाती है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो इन्हें तो मिल गया, ये क्लू मिल गया कि हमास को मार दो, और हमास के पीछे तभी तो इजराइल के फेवर में है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो पीछे चलते आ रहे हैं वो तो सब उसके पीछे फिलिस्तीन के साथ थे। क्या होगा आगे? हजारों लाखों मुसलमानों को मारा गया है। नहीं अब देखो 15,000 के लगभग तो जो फिगर है ना, ये मुझे तो लग नहीं रहा 15,000 मरे होंगे, कम से कम लाखों आदमी मरा है जिस हिसाब से ब्लास्टिंग और वो चल रहा है ना, तो उसमें लाखों आदमी मरा है। गिन कौन रहा है? हाँ गिन कौन रहा है? कितना मलबे में दब रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, कितना वो जो सुरंग है वो उनमें दब रहा है, क्या हो रहा है, हॉस्पिटल कितने डैमेज हो रहे हैं ब्लास्टिंग कर करके, समझ रहे? तो वो कोई आइडिया है नहीं, मुझे तो लाखों लग रहा है। और कितने 20 लाख तो बेघर बेचारे वहां पड़े हुए हैं समुद्र के किनारे पे, कोई कहीं है, कोई दक्षिण गाजा में पड़ा है, कोई कहीं भेज रहा है, पैदल चल रहे हैं, कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है। यार ये इस तरह का कृत्य देखो इजराइल ने बहुत गलत किया है, और उनको देखो थोड़े दिन बाद में उनको भी पछतावा होगा या उनको पछतावा। एक बात बताइए, क्या इजराइल को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ क्यों नहीं मिलनी चाहिए यार? अगर उसने कृत्य किया तो उसको भी कौन है जिम्मेदार? बताइए, कैमरे देख के बताइए कौन जिम्मेदार इस हमले का? नहीं, इस हमले का जिम्मेदार अगर वो उसका वो नहीं करता, टॉर्चर नहीं करता, और उसको उसके जमीन को कैप्चर नहीं करता, और उसे रिलीज पहले ही कर देता है अगर इजराइल हमास की और उसकी, तो फिर उसमें लड़ाई नहीं थी फिलिस्तीन की। अगर जमीन कोई नहीं कब्जाते तुम, दूसरे की जमीन कब्जा ली, उसका अधिकार कब्जा लिया, उसका सारा रास्ता बंद कर लिया, तो नेचुरली रिएक्शन तो एक्शन का तो रिएक्शन होगा ही होगा। तो जो रिएक्शन किया है वो करके, तो इसमें इजराइल का ही ज्यादा दोष है, क्योंकि तुम जानबूझ के उंगली में मुंह उसका मुंह कर रहे हो, मुंह में उंगली कर रहे हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तो इजराइल के साथ खड़े हैं। देखो मोदी जी को मैंने बोल दिया ना, उन्हें वो दिखता है मुस्लिम वर्सेज ऑल, नहीं समझ रहे? उन्हें मुस्लिमों से दुश्मनी मान लो या वो मान लो, उन्हें एक अपना वोट बैंक दिखता है। उन्हें कहीं भी दिखाना है तो मुस्लिम को ही नीचा दिखाना है। अब मुस्लिम उनको दिख गया, जबकि अटल जी ने तो सीधा बोला सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, आप कैसे मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं सर? कोई नहीं, किसका साथ भी नहीं है, किसी का विकास भी नहीं है, नहीं समझ रहे? ये जिनको जो सूट करता है, जो फॉर्मूला इनको अच्छा लगता है ना, ये उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। और जहां इनको अच्छा लगता है, वो एक नेता है, वो तो मस्जिदों को और गुरुद्वारों को भी गाली दे रहे हैं बीजेपी के हैं जो। तो आप बताओ ना, थोड़े दिन बाद में अगर हिंदू वोट नहीं देगा तो उनको मंदिर को भी गाली देने लगता है। बच के रहिए, आपको भी नंबर आने वाला है। अब कोई बात नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भारत है ये, नहीं समझ रहे? दुनिया ने फांसी खा ली, हम पे क्या फर्क पड़ता है यार? जो भी होगा, जो जी की होगी सजा मिलेगी तो मिलेगी, नहीं समझे? उसको भी भुगतेंगे। सवाल ये है, आपने कहा नेतन्याहू दोषी है, तो नेतन्याहू को किस प्रकार की सजा दी जाए? नहीं, सजा तो देखो कोर्ट डिसाइड करता है, मैं तो कर नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जो कृत्य किया है ना, उसकी सजा तो उनको वो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ना उनके खिलाफ उसका केस चलना चाहिए। एक वो है ना जो मानव संहार का जो केस है, आपको उन्हें सम्मान दिया जाए, तमाम पुरस्कारों से नवाजा जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए या उम्र कैद की सजा दी जाए, क्या चाहते हैं आप? देखो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो यही है ना कि जिस हिसाब से उन्होंने किया उनको भी सजा फांसी की मिले और इनको भी सजा फांसी की मिले। हाँ। जिस हिसाब से इन्होंने जो नरसंहार किया है ना वहां, तो वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये कर्म जो करना था, अगर उन्होंने किया था तो तुम उनसे भी ज्यादा गुनाहगार हो, क्योंकि उन्होंने तो 1400-1500 मारे थे, आपने तो वो लाखों में मार दिए, तो बेगुनाह मार दिए ना। उनसे आपकी दुश्मनी जिससे है, आपकी मिलिट्री उनको मारती है, हमास से लड़ाई है आपकी, आप हमास से लड़ो ना, आम जनता से मत लड़ो ना। इसके लिए थोड़ा टाइम होता, टाइम उसके बाद में लड़ते। लेकिन ये जो मर गया, अब उसको कौन लटा के देगा? बिल्कुल, सवाल यही है कि बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा, महिलाओं को विधवा किया जा रहा है, बच्चों को बिना बाप का किया जा रहा है, माँ बाप को बिना बच्चों का किया जा रहा है, अनाथ किया जा रहा, लोगों को, किन्नरों को मारा जा रहा, मासूमों को मारा जा रहा है। कौन असली दोषी है? बड़ा सवाल है। और जो बच्चे, जिन महिलाओं को मार दिया गया, जिनका कत्ल कर दिया गया, उन्हें कैसे इंसाफ मिल पाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये भी है।
फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।